सब हंसते थे इस लंगड़े पर जंगल जानता था सच। रात का सन्नाटा है और आप इस कहानी को मेरी आवाज़ के साथ सुन रहे हैं। हो सकता है आप अपने बिस्तर पर लेटे हों या कहीं अकेले बैठे हों। जहाँ भी हैं बस इस कहानी को अपने दिल में उतरने दीजिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डर की ही नहीं, ये कहानी उस इंसान की है जिसे सब कमज़ोर समझते थे, लेकिन जो खुद नहीं जानता था कि वह कितना मजबूत है। आज की कहानी का नाम है लंगड़े चरवाहे का राज। गांव के बाहर कच्ची मिट्टी की झोपड़ी से थोड़ी दूर एक लड़का रहता था। नाम था रामू। उम्र कोई 15-16 साल। दुबला पतला शरीर, आंखों में अजीब सी गहराई और एक पैर जो बचपन की बीमारी की वजह से लंगड़ा हो चुका था। गांव वाले उसे देखकर हंसते थे। अरे देखो, लंगड़ा चरवाहा आ गया, इससे तो बकरियां भी तेज चलती हैं। बच्चे ताली बजाकर चिढ़ाते और बड़े लोग सिर हिलाकर कहते, निकम्मा है, इससे कुछ नहीं होगा। रामू सुनता था लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। वह बस हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी बांसुरी उठाता, लकड़ी की छड़ी कंधे पर डालता और बकरियों के झुंडों को लेकर हर सुबह की तरह जंगल की ओर निकल जाता था। जंगल जंगल मानो रामू के लिए डर की जगह था ही नहीं। वहाँ उसे कोई लंगड़ा नहीं कहता था। पेड़ उसे पहचानते थे, हवा उसकी बांसुरी की धुन समझती थी। जब वह बांसुरी बजाता तो पक्षी पास आकर बैठ जाते थे, हिरन दूर से झांकते थे और बकरियां शांति से चरने लगती थीं। लेकिन उस दिन कुछ अलग सा हुआ। जैसे ही रामू जंगल में दाखिल हुआ, उसे महसूस हुआ आज जंगल बहुत चुप है। न पक्षियों की आवाज़, न पत्तों की सरसराहट। हवा में एक अजीब सा भारीपन था। रामू रुक गया। उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। उसने बकरियों को खुला छोड़ा और एक पत्थर पर बैठकर बांसुरी होठों से लगा ली। धुन निकली लेकिन जंगल में जवाब नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ, उसकी प्यारी बकरी गौरी दिखाई नहीं दे रही थी। गौरी सफ़ेद रंग की थी, गले में छोटी सी घंटी बंधी रहती थी, लेकिन आज ना घंटी की आवाज़ थी न गौरी। रामू घबरा गया। गौरी गौरी, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। वह लंगड़ाते हुए झाड़ियों की तरफ बढ़ा। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। रामू ने छड़ी कसकर पकड़ ली। उसने छड़ी हटाई और देखा, गौरी फंसी हुई थी। उसने सींग झाड़ियों में उलझ गए थे। रामू ने राहत की सांस ली। पगली, डरा दी तूने। वह झुककर गौरी को छुड़ाने लगा, लेकिन तभी गौरी की आंखों में जोर सा डर था। उसने रामू को बेचैन कर दिया था। गौरी बार बार झाड़ी के उस पार देखने की कोशिश कर रही थी। रामू ने धीरे से पलटकर देखा और उसका दिल जोर से धड़क उठा। झाड़ियों के उस पार अंधेरे में दो चमकती आंखें थीं। भूख से चमकती ठंडी खतरनाक भेड़िया। रामू का शरीर एक पल के लिए जम सा गया था। भाग नहीं सकता था। लंगड़ा पैर और पास ही बकरियों का झुंड। अगर भेड़िया झपटता तो सब खत्म। गांव वाले उसे बेवकूफ़ कहते थे, लेकिन उस पल रामू की आंखों में डर नहीं था। उसने गौरी को जोर से धकेल कर झाड़ी की तरफ भेजा और खुद झुंड की तरफ भेजा और खुद छड़ी लेकर भेड़ियों के सामने खड़ा हो गया। भेड़िया गड़गड़ाहट करने लगी, जंगल में गूंजने लगी। रामू ने गहरी सांस ली और बांसुरी उठा ली। जंगल में अचानक एक मीठी गहरी धुन गूंज उठी। धुन ऐसी थी जैसे हवा रो रही हो और फिर मुस्कुरा रही हो। भेड़िया ठिठक गया। उसने कदम रुक गए। उसकी आंखों में चमक धीमी पड़ने लगी। रामू धुन बजाता रहा। कुछ पल बाद भेड़िया धीरे 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 पीछे हटने लगा और फिर एक छलांग में झाड़ियों के पीछे से गायब हो गया। रामू थरथराता हुआ वहीं खड़ा रह गया। उसने उसके बेचैन सी सांस ली, चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नज़र पड़ी जंगल की गहराई में। एक काली परछाई हिली। वह परछाई इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी तरह अंधेरे में लिपटी हुई। रामू का दिल बैठ गया। कौन कौन है वहाँ? उसने कांपती आवाज़ में कहा। कोई जवाब नहीं, बस हवा और पत्तों की सरसराहट। रामू झुंड को लेकर तेजी से गांव को लौट आया। गांव में सबने फिर मजाक उड़ाया, आज फिर कहानी बनाकर आया है। लेकिन रामू चुप रहा, क्योंकि वह जान गया था
भेड़िया अकेला नहीं था, जंगल में कोई और भी था और वहीं इस कहानी का असली राज था। भेड़िया तो भाग गया था, लेकिन जंगल में जो काली परछाई थी वो क्या थी? पार्ट 2 में रामू आधी रात जंगल लौटेगा और पहली बार उस परछाई को करीब पहुंचाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, कमेंट में जरूर